नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। यहां हम आपको बताते हैं बिजनेस, कॉर्पोरेट, पॉलिसी और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी खबरें और इनसे पड़ने वाले आपकी जेब पर असर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम एक अच्छी खबर के साथ। भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आने वाले हैं। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल का कहना है कि भारत की GDP 6.7% की दर से आगे बढ़ेगी। S&P ने कहा है कि अगले 7 सालों में भारत की GDP का आकार डबल होकर 6.7 लाख करोड़ हो जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP 3.4 लाख करोड़ डॉलर थी। S&P ने यह भी कहा है कि इन 7 सालों में भारत की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर करीब $4500 हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश अगले एक दशक के दौरान तेजी से आगे बढ़ेंगे। लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर खरीदने में आपको कुछ मुश्किल हो सकती है या अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि सुरक्षा कारणों से उसने ये रोक लगाई है। देश में इंटरनेट का उपयोग बढ़ने से भारतीय नागरिकों को ऐसे परिवेश की जरूरत है जहां उनका डेटा ऐसी मशीनों में ना पहुंचे जिनसे उन्हें सुरक्षा संबंधित जोखिम उठाना पड़े। इस समय चीन और दक्षिण कोरिया में सबसे ज्यादा आयात हो रहे हैं लैपटॉप कंप्यूटर और इससे संवेदनशीलता और व्यक्तिगत जानकारी जोखिम में पड़ सकती है। अब मेट्रो में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली मेट्रो ने अपने पूरे नेटवर्क में टिकट वेंडिंग मशीन और टिकट काउंटर्स पर भुगतान के लिए UPI सुविधा को शुरू कर दिया है। इससे मेट्रो की टिकट सर्विस और ज्यादा सुविधाजनक बनेगी। मेट्रो यात्रियों को डिजिटल और आसान यात्रा का अनुभव मिलेगा। DMRC ने कहा है कि यात्री अपने स्मार्टफोन में UPI सपोर्टेड मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से अपना स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं या मेट्रो QR टिकट खरीद सकते हैं। दिल्ली NCR 125 मेट्रो स्टेशन को अपडेट कर चुकी है और बाकी स्टेशनों को अगले एक हफ्ते में इस सुविधा से लैस कर दिया जाएगा। फास्टैग यूज करने में अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो उसका अब जल्द ही निवारण होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने फास्टैग से जुड़ी शिकायतों के समाधान और रिचार्ज के लिए एक नए ऐप को लॉन्च किया है। इसका नाम राजमार्ग यात्रा है। ये मोबाइल ऐप राष्ट्रीय राजमार्ग की जानकारी देने के साथ ही शिकायतों का शीघ्र समाधान करेगा। यूजर्स इस ऐप की मदद से अपना फास्टैग रिचार्ज करवा सकेंगे, मंथली पास हासिल कर सकेंगे और फास्टैग से जुड़ी अन्य सभी बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच सकेंगे। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट रही। BSE सेंसेक्स 542 अंक गिरकर 4 सप्ताह के निचले स्तर 65,240 अंक पर बंद हुआ। NSE निफ्टी भी 144 अंक टूटकर 19,381 अंक पर बंद हुआ। डॉलर के मजबूत होने से विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजारों से लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं और उसे अमेरिकी बॉन्ड में लगा रहे हैं। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने से वहां 10 साल वाली सरकारी बॉन्ड की यील्ड बढ़ गई है, इसलिए विदेशी निवेशक जोखिम वाले बाजार से पैसा निकालकर ज्यादा सुरक्षित बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से मजबूत हुए डॉलर की वजह से सोने चांदी में भी गिरावट का सिलसिला बना हुआ है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 150 रुपए टूटकर 60,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी की बात करें तो इसकी कीमत भी 1700 रुपए लुढ़ककर 75,000 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1,935 प्रति औंस, जबकि चांदी नुकसान के साथ $23.55 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो अब फायदे में आ गई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जोमैटो को पहली बार मुनाफा हुआ है। कंपनी ने 2 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का राजस्व भी सालाना आधार पर 71% बढ़ा है। पिछले साल की पहली तिमाही में कंपनी को 186 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी ने 2,416 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। वहीं दूसरी ओर PC ज्वेलर्स पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने PC ज्वेलर्स को उसके खिलाफ NCLT में दिवालियापन की कार्रवाई शुरू करने की याचिका दायर की है। इस प्रक्रिया का असर PC ज्वेलर के शेयर पर साफ दिखा है। कुछ दिनों में शेयर के प्राइस में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, जिसके बाद शेयरधारक कंपनी के शेयर लगातार बेच रहे हैं। कंपनी ने SBI को कर्ज लौटाने में चूक की है। अगर आप टमाटर के जल्द सस्ता होने की उम्मीद कर रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। थोक व्यापारियों ने आने वाले दिनों में टमाटर का भाव 300 रुपए किलो तक पहुंचने की आशंका जताई है। टमाटर की आवक कम होने से इसके थोक दाम बढ़ रहे हैं, जिसका असर इसकी खुदरा कीमतों पर भी देखा जा रहा है। भारी बारिश के कारण टमाटर उत्पादक क्षेत्रों में फसल खराब हो गई है। हिमाचल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इस समय खूब बारिश हो रही है। इस वजह से वहां आने वाली सब्जियों में काफी समय लग रहा है।
आपकी डिजिटल जानकारी चुराना अब किसी के लिए आसान नहीं होगा। सरकार ने संसद में डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश किया है। अगर कोई कंपनी नागरिकों की डिजिटल रूप से रखी जानकारी, आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उनको सुरक्षित रखने में विफल रहती है, तब उस पर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। नए बिल में डेटा के रखरखाव और प्रोसेसिंग करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। इसमें भारतीय व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी किया गया है। तो आज के मनी टाइम में आज की ये प्रमुख खबरें थी। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात नई खबरों और उनसे पड़ने वाले असर के साथ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहें मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।